टैली ERP9 के इस अध्याय में आज हम सीखेंगे स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करना। इससे पहले हमने पिछले अध्याय में बताया था बच्चों कि किस प्रकार से आप स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक यूनिट को बनाना आप लोग सीखे थे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टॉक आइटम्स क्रिएट करना उसी कंपनी के अंदर में। तो चलिए लेकर चलते हैं हम टैली के स्क्रीन पर। तो बच्चों अब हम आ गए हैं टैली के इस स्क्रीन पे और आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो कंपनी है स्टॉक आइटम पार्ट 1 है। अगर आप इस कंपनी को खोलना नहीं जानते हैं तो आप याद रखिए कैसे खोलना है। आपको इसके लिए सबसे पहले सेलेक्ट कंपनी पे क्लिक करना है। ठीक है, सिलेक्ट कंपनी पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगी कंपनी। आप यहाँ से जो भी कंपनी आप ओपन करना चाहते हैं उस कंपनी को सिलेक्ट करें, इंटर प्रेस करें, आपकी कंपनी यहाँ पे देखिए ओपन हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने 2 कंपनियां ओपन की है तो आप जिस पे क्लिक करेंगे और जो हाईलाइट रहेगी वह कंपनी आपको करेंटली ओपन रहेगी। ठीक है, तो बच्चों देखिए हमारा जो कंपनी है स्टॉक आइटम पार्ट 1 है और आज हम अब सीखेंगे स्टॉक आइटम बनाना। तो हम सबसे पहले इन्वेंटरी इन्फो पे चलेंगे और स्टॉक ग्रुप देखिए हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले पे जाकर के देखिए हमारा स्टॉक कंपनी बनी हुई है। इसके बाद हम इसी प्रकार स्टॉक कैटेगरी में जाते हैं और यहाँ पे डिस्प्ले में चेक कर लेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे बनी हुई है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे यूनिट में जाते हैं, डिस्प्ले करते हैं तो देखिए यहाँ पे बनी हुई है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे इस क्लास में स्टॉक आइटम्स बनाना। तो स्टॉक आइटम पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे बच्चों तो क्रिएट का ऑप्शन आएगा और देखिए यहाँ डिस्प्ले अल्टर इसलिए नहीं अभी हाईलाइट है क्योंकि हमने अभी तक एक भी प्रोडक्ट नहीं बनाया है। तो हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार के एक डायलॉग बॉक्स ओपन होंगे। तो यहाँ पे देखिए कि अंडर कैटेगरी का अगर ऑप्शन दिखाई ना दे बच्चों तो हमने क्या बताया था कि आपको F11 कीबोर्ड से प्रेस करने हैं। इसके बाद F2 बटन प्रेस करना है, इन्वेंटरी पे जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे मेंटेन स्टॉक कैटेगरी आपको यस कर देना है तो आपको आ जाएगा। वापस आने के लिए ये बटन को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आया नेम, तो नेम का मतलब होता है पूरा नाम। तो आपको मानते हैं आपने जितने भी आपको लेजर्स बनाने हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमने MS वर्ड पे आपको जो है बना रखा है। आपको चलिए हम वहाँ पे दिखाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं बच्चों कि हमने MS वर्ड पे कुछ यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। आप देख सकते हैं जैसे कि सोनी टीवी की इंच, तो आपको यहाँ जो कंपनी है वो है आपका सोनी। कैटेगरी आपका किस इंच है, यूनिट ऑफ मेजर हम पीस से बेचेंगे। LG टीवी किस इंच है, आपका कंपनी LG हो गई अंडर में, आपको 21 इंच है। आपको बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपने एक बार बना लिया है तो बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं है, पर ये हम समझाने के लिए जो है यहाँ पे बना रखे हैं। इसी प्रकार लेनेवो का 21 इंच का है, कंपनी लेनेवो की पीस से बिकेगी। सैमसंग का कीपैड फोन ब्लैक में आता था, आपका गोल्डन में आता था, गोल्डन में और येलो कलर में भी आपका आता था। ठीक है, IMI नंबर से भी आपका सेल होता है। सैमसंग का हेडफोन अगर रेड में आप ले रहे हैं, टाटा ब्लैक शू ले रहे हैं तो ये आपका पेयर में चल रहा है। हिंदी का कॉपी आप जनरल, अगर कोई कंपनी का नहीं है तो आप जनरल ले सकते हैं, पर अगर कोई कंपनी है जैसे कि क्लासमेट वगैरह हम जाते हैं, क्लासमेट है या नटराज है या तो और कुछ कंपनी का है तो आप यहाँ कंपनी का नाम डाल देंगे। तो चलिए अब हम टैली के स्क्रीन पे चलते हैं और देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिया सबसे पहले LG टीवी, हमने पूरा नाम प्रोडक्ट का डाल दिया। इंटर बटन प्रेस करते हुए नीचे आना है अंडर पर। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पहले से ही कुछ कंपनी का नाम आपका बना हुआ है। ठीक है, हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पिछले वीडियो में ही हमने बताया था आपको, तो मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बच्चों बताया था कि किस प्रकार से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमने आपको LG यहाँ पे देखिए सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। माउस के जो एरो बटन होते हैं तो डायरेक्ट आप क्लिक करके यहाँ सिलेक्ट करें और इंटर बटन प्रेस कर देना है। अब यहाँ पर आगे कैटेगरी, तो आपका 21 इंच है। तो जैसे कैटेगरी पर हम पहुंचे तो आपको देखिए जो आपने पिछले अध्याय में आपने जो कैटेगरी बनाया था इस कैटेगरी को आप देखिए आसानी से यहाँ पे शो कर रहा है। आप यहाँ पे 21 इंच सेलेक्ट कर सकते हैं। यूनिट, तो यूनिट में LG टीवी को पीस लेना है, तो देखिए हम यहाँ से पीस को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यदि आप पहले से बना लेते हैं तो बिल्कुल ही आसान होता है बच्चों कि किस प्रकार से आप बनाएं। बाकी ये जो 2 ऑप्शन है इसकी जिक्र हम बाद में करेंगे, अभी टाइपिस्ट नहीं करेंगे। तो बाकी इंटर मारते हुए बच्चों यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये ओपनिंग बैलेंस में जो क्वांटिटी आपको पूछता है एक कब डालनी होती है बच्चों, जब आपकी कोई दुकान पुरानी है, आप टैली में अकाउंटिंग का काम करना बाद में किए हैं, तो आप पुराने वाले आइटम्स को आप कंपनी में शो कराने के लिए आप यहाँ पे क्वांटिटी को डालेंगे। लेकिन जब आप बिल्कुल न्यू काम कर रहे हैं तो आपको क्वांटिटी वाले कट पर कोई ऑप्शन कोई भी आपको नहीं डालना है, ठीक है ना। यदि आप न्यू कर रहे हैं तो हम इसको एक्सेप्ट कर लिए, हमारे सबसे पहला बन चुका है। अब यहाँ पर हम बना रहे हैं सोनी टीवी, इंटर हम पाते हैं तो यहाँ पे आप प्राइमरी में देख पा रहे हैं अंडर में यहाँ पे सोनी कंपनी नहीं है, ठीक है। तो अगर कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए कि आप डायरेक्ट लेजर बना रहे हो तो आपको यहाँ पर छोड़ करके वापस नहीं जाना है, ठीक है ना, वापस आपको नहीं जाना है। तो आपको अल्ट सी प्रेस करना है, कीबोर्ड से अल्ट के साथ अगर आप सी बटन तो वो वहां लेकर चला जाएगा और आप यहाँ पर आसानी से बना सकते हैं, ग्रुप या कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है ना। आपको यहाँ से छोड़ के वापस जाने की आवश्यकता नहीं है। अल्ट सी याद रखना बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब कैटेगरी, तो कैटेगरी 21 इंच, तो कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ से चुनना है, आप हाथ से जैसे टाइप करेंगे ना वो यहाँ पे शो भी कर जाएगा। हमने इंटर प्रेस किया, यूनिट तो हमने हाथ से लिखा PCS, देखिए पीस हमारा सिलेक्ट हो गया, ठीक है ना। क्योंकि जब कंपनी में जब जाएंगे ना तो इसी प्रकार से आपका बहुत सारा बनेगा। तो सबसे पहले ना बनाना सीखिए, जब तक आप बनाना नहीं सीखिएगा आपको समझ में कैसे आ पाएगा, ठीक है। हमने ये LG बना लिया। इसके बाद हम फिर से चलते हैं तो देखिए आपको यहाँ पे सोनी टीवी लेनेवो का भी है, तो हमें यहाँ पे लेनेवो का बना लेते हैं फटाफट। लेनेवो टीवी हमने डाल दिया, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे अंडर में फिर से लेनेवो ने, हाँ लेनेवो हमने बनाया है तो लेनेवो है, तो हम इसको सिलेक्ट करके कैटेगरी, तो कैटेगरी हमारा 21 इंच है तो हम 21 इंच यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद यूनिट हमारा 30 होता है, 30 को
इंटर मारते हुए मैं सेव कर लिया। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपको यहाँ पे टाटा ब्लैक शू बनाना था तो मैंने लिया टाटा ब्लैक शू। ठीक है, जो भी मैंने होगा आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। अंडर में आपको टाटा कंपनी, तो टाटा हमने बनाया नहीं है तो क्या करना है, अल्ट सी पे ना टाटा। तो जहां पर भी ब्लेजर आपको नहीं बना हुआ है और ना टाइप हो रहा है तो आप वहां अल्ट सी प्रेस करें, आपको वो उसी जगह पहुंचाएगा जहां से बनता है। कैटेगरी ब्लैक, तो देखिए हमने ब्लैक भी बना रखा होगा, तो अगर बी प्रेस करेंगे तो दिख जाएगा। देखिए बी प्रेस किया हमने, हमारा शो हो गया। ठीक है, अगर मानते बहुत सारा नहीं दिख रहा तो आप पहला लेटर जैसे प्रेस करेंगे ना तो वो हाईलाइट हो जाता है। आप कर लिया, इंटर बटन हमने प्रेस कर लिया। इसी प्रकार से मानते हैं कि अब हमको जैसे कोई टी शर्ट ही करना, ठीक है, हमने ले लिया टी शर्ट, SHIRT टी शर्ट। ठीक है, या तो कभी कभी लोग हाफ टी शर्ट भी लेते हैं। अब यहाँ पे पोस्ट में भी कुछ लोग ना कंपनी का नाम बच्चों यहाँ शो करा देते हैं कि जॉकी का, ठीक है, ये जॉकी का टी शर्ट है। हमने इस तरह से पोस्ट में कर दिया, प्रेस किया। अब यहाँ पे अंडर नहीं है तो हम सी करेंगे, ये हमारा जॉकी है तो हमने जॉकी का नाम दे दिया। इसी प्रकार कैटेगरी, तो कैटेगरी आपको क्या है, टी शर्ट है, टी शर्ट, और टी शर्ट जनरल टी शर्ट है ना। इसी में आपका फुल और हाफ भी होता है कि फुल शर्ट है कि हाफ शर्ट है। ठीक है, तो फिलहाल टी शर्ट है तो हम इसको भी अल्ट सी प्रेस कैटेगरी ले लेते हैं टी शर्ट। अगर फुल और हाफ रहता तो हमको बनाना पड़ता। इसके बाद है यूनिट, तो यूनिट में हमने यहाँ से ले लिया बच्चों, हमने पीस यहाँ पे। इसी प्रकार आप दर्जन लेते हैं या तो आप पीस और इंच लेते हैं। जैसे हम मानते हैं कि हम यहाँ से चावल ही खरीदेंगे। ठीक है, मानते हैं हमने खरीदा सोनूरा सावर मक्की सोनूरा राइस। ठीक है, और हमने इसको यहाँ पर ऑप्शन में हमने इंटर कर दिया, कैटेगरी कर देंगे सोनूरा। ठीक है, कंपनी हमारा यहाँ पे आपको आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कंपनी बनाना। अब कैटेगरी है तो कैटेगरी हमारा राइस है, कौन सा राइस है, साबरमती राइस है, तो हम यहाँ दे दिया साबरमती। नहीं लिखाएगा ना, कैसे करेंगे, अरसी या बासमती, जो भी है आपकी कैटेगरी आप कर सकते हैं बासमती। ठीक है, वो कंपनी का नाम लिखा था। यूनिट क्या देंगे, तो इसको हम केजी देंगे बच्चों, केजी, क्योंकि ये कैसे बिकेगी, केजी से बिकती है, तो हमने इसको केजी दे दिया। अब कोई कपड़ा ही ले लेते हैं, जैसे मानते हैं हमने लिया रेमन, रेमन 3 मीटर शर्ट, 3 मीटर, 3 मीटर क्लॉथ। ठीक है, अब हमने अंडर में अलसी रेमंड, रेमंड। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे कैटेगरी में हमने क्या दे दिया, क्लॉथ्स बच्चों। ठीक है, क्लॉथ मतलब क्या था, कपड़ा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगभग लगभग सब बना के दिखा दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमारा देखिए क्या हुआ कि हमारा यहाँ पे फीट मतलब इंच नहीं बना हुआ है, तो आप कैसे बनाएंगे, अलसी, फर्स्ट यूनिट अलसी हमने किया। यहाँ पर हमने क्या दे दिया, सेंटीमीटर ना। देखिए यहाँ पर फर्स्ट यूनिट नहीं, हमको यहाँ पर क्या देना बच्चों, मीटर, तो अलसी का बनाएंगे मीटर हम बनाएंगे। ठीक है, हाँ, तो देखिए यहाँ पे ml आ रहा है ना, तो हम पहले अलसी ही कर, सिंपल से जाके बनाना होगा। देखिए कभी भी टेंशन आती है ना, तो सिंपल में जाना है, पहले इसको बनाना मीटर, हमने मीटर बना दिया। ठीक है, अब हम मीटर आ गया। अब कन्वर्जन में हमने कर दिया 100, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर ना हमने कर दिया। तो ठीक है, अब हम वापस जाएंगे सिंपल में बच्चों, फिर हम इसी से वापस निकलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ देखिए हमने क्या ले लिया, मीटर और 100 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपको क्या बनानी है, स्टॉक आइटम्स बनानी है। देखिए इस प्रकार से डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ से देखिए जो बनाया आप यहाँ से आसानी से चेक कर सकते हैं। अब इसी में बच्चों का ध्यान रखिएगा, इंटर मारने के बाद जब ये खुलेगी तो आप इसमें ना आप कैटेगरी, आप जो है ना यूनिट चेंज नहीं कर सकते, ये आपको यूनिट लॉक करके रखा है, यूनिट आप चेंज नहीं कर सकते, ध्यान में रखिएगा। तो हमने आज के वीडियो में बच्चों हमने बताया कि किस प्रकार से आप स्टॉक आइटम बना सकते हैं, किस प्रकार से यूनिट बना सकते हैं, किस प्रकार से कैटेगरी बना सकते हैं। नेक्स्ट अध्याय में अब हम आपको परचेज एंड सेल्स करना भी बताएंगे, जिसमें बिल्कुल इजी तरीके से हम अलग अलग कंपनियों को लेकर के या रियल लाइफ में जो घटित होती है उसको लेकर के हम आपको दिखाएंगे। तो इतना प्रैक्टिस आप करेंगे और आपको जो प्रैक्टिस में बताएंगे तो आप इसी प्रोडक्ट को जो है आप वहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह के प्रोडक्ट को आपको यूज करना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत हो, आप हमें एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताइएगा कि हाँ सर यहाँ पे क्या दिक्कत है हमें, या बोलने में क्या दिक्कत है, या समझने में क्या दिक्कत है, या किस टाइप का और हम वीडियो को इम्प्रूव करें, वो हमें बताइएगा। बाकी बोलने का तरीका इसलिए स्लो होता है ताकि हम सभी बच्चों को समझा सके। अगर बच्चे आप समझदार हैं तो आप वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।